तो मैं तो बहुत बता दिया हूँ, एक सेकंड माइक दो, वो आप सब अपना अनुभव बताओ, क्या सीखे 4-5 दिन में, क्या लगा, क्या अनुभव हुआ, जैसा भी है जेन्युइन, और है ना, जैसा लगा वैसे ही बताना, बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बोलना है, कुछ नहीं लगा तो कुछ नहीं लगा बोलना है। तो अब मैं सुनूंगा आज की रात। आप लोग बताओ। हाँ चालू कर लो। जिसको भी बोलना है वो माइक दे देना उसको। हाँ हेलो। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। आप इतने बरसे हैं कि अपना जो एक कैमल होता है ऊँट, तो वो क्या करता है कि बहुत एक जब खाना मिलता है तो ले लेता है, फिर आराम से उसको पचाता है, जैसे गऊ गाय करती है। तो बस ऐसी कृपा कर देना जितना आया है वो वॉमिट ना हो जाए, हम घर जाके दूसरा शिविर अटेंड करें तब तक उसको पचा पाए, और फिर से दूसरा शिविर में आके फिर से नया खाना ले जाए आपसे। हाँ हाँ बस इतना चाहिए। जो लिया है वो टिका रहे। हाँ बस। सत्य से जब प्रेम होता है ना तो कहीं नहीं जाता, प्रेम नहीं है तो चल ही जाएगा, कितना ही गहरा सीख लो, सत्य से प्रेम एक बार हो गया वो जाएगा ही नहीं यार, जा ही नहीं सकता। प्रणाम प्रभु। एक पिंजरे का पंछी जो एक आसमान चाहता था और आपने पूरा अस्तित्व बना दिया उसको। हाँ जी। बताओ फ्रीली जिसको जो लगता है, मैं भी देखूं कि यार मैं सही काम किया हूं कि नहीं किया हूं। हे नारायण, जब मैं यहाँ आया था तो काफ़ी मैं पीड़ा में था, लेकिन आपके श्री चरणों में आपका सत्संग सुनने के बाद काफ़ी लाइट हुआ हूँ, काफ़ी रिलैक्स हुआ हूँ। आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रणाम है। प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी। अब क्या बताओ, सच नहीं मानोगे आप। जहां भी जाऊं तो लगता है मेरी ही महफिल है, मैं इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल हूं। ये आसमां, ये तारे, ये सितारे, ये हवा, मैं एक खोई हुई मौज हूं। अरे मैं ही तो साहिल हूं। जहां भी जाऊं तो लगता है मेरी ही महफिल है। अब तो कुछ ऐसा लगने लगा मुझे।
बहुत सुंदर। आपकी बहुत बहुत कृपा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं कहाँ से कहाँ आ गया, सोचा भी ना था कि ये भी हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है। प्रणाम। 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 अच्छा। प्रेम प्रणाम भगवान। प्रणाम। ऐसा लगता है जैसे जन्मों की प्यास को समंदर मिल गया है। बहुत सारी रॉन्ग बिलीफ्स थी, वो सब कॉलेप्स हो गई। लगता है अब सही रास्ते पे, सत्य के करीब है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। ओके। प्रेम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। बहुत कम शब्दों में बोलना चाहता हूँ, बहुत अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन बोलना चाहता हूँ, या बहुत दिल से प्रकट करना चाहता हूँ। यहाँ आकर मुझे गुरु परमात्मा मिल गए, बस। प्रेम प्रणाम। प्रणाम। शॉर्ट में जिसको भी बोलना है बोल सकते हैं, है ना? हाँ जी। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत बहुत भटकने थी जीवन में, अकस्मात ऊपर से जैसे लोटी लगी हो मेरी और यहाँ आना हो गया मेरा। तो आपके श्री चरणों में ये समर्पित कर रहा हूँ कुछ पंक्तियाँ। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार, मंगलमयी गुरु हम आए तेरे द्वार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार, हम सबके आधार नमस्कार नमस्कार। मंगलमयी गुरु हम आए तेरे द्वार, आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। सूरज और चांद में तेरा ही उजाला है, तूने पहन रखी है सितारों की माला है। सब जग के आधार नमस्कार नमस्कार, आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। पर्वतों की चोटियों को बादल है चूमते, पृथ्वी सूर्य चांद सितारे गा रहे हैं झूमते। नियम के अनुसार नमस्कार नमस्कार, मंगलमयी गुरु हम आए तेरे द्वार। कोयल की ये कुहू कुहू, कोयल की ये कुहू कुहू, सबके मन को बा रही। शीतल मंद पवन तेरा गीत मधुर ये गा रही। जपत रही सो बार नमस्कार नमस्कार, आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। मंगलमयी गुरु हम आए तेरे द्वार, आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। मानुष तन को देखो कितना सुंदर बनाया है, मानुष तन को देखो कितना सुंदर बनाया है। मन बुद्धि और इंद्रियों से इसको सजाया है। अष्ट चक्र नौ द्वार नमस्कार नमस्कार। मंगलमयी गुरु हम आए तेरे द्वार, आए तेरे द्वार नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम। बहुत सुंदर। हाँ, माइक दो इधर। हाँ बोलिए। जब मैं यहाँ कार्यक्रम में यहाँ ओशो के शिविर में जब आया, तब मुझे कुछ अलग कल्पना से आया था कि भाई यहाँ नृत्य होंगे, डांस होंगे, कुछ हंसी ऐसा होगा।
लेकिन जब शुरुआत में तो पहले दिन तो ऐसा लगा कि मैं 23 को आया था यहाँ पे, तो लगा कि भाई सत्संग तो क्या बहुत सुने हैं, सत्संग में तो क्या अभी टीवी में भी इतने आते हैं वगैरह, लेकिन जो आपकी सहजता और सरलता और आपका जो कठोरता भी मैंने देखी थोड़ी सी, कि एक जन को छींक, मेरे को खुद को छींक आई थी, मैं बाहर से आया था, तो आपने बोला भाई सेंस है कि नहीं, तो मेरे मन में कुछ फीलिंग हुआ, लेकिन मैंने तुरंत सोचा कि उनका भाव गलत नहीं, किसी और को मतलब कष्ट ना हो, ये आपका भाव है। तो मैं वास्तव में आपकी कठोरता में भी सरलता और सहजता है, और वो सबके हित के लिए आपने जो सोचा, तो आपकी प्रसन्नता और ये सब देखने के बाद मैं तो आपको नमन और वंदन करता हूँ आपको, कि भाई आप में इतना प्रेम और आनंद आपने बरसाया है यहाँ पे, और जितना अपने जीवन में भी परिवर्तन में कुछ विशेष बनने का एक भाव था कि मैं कुछ विशेष बनूं, कि यार मैं कुछ ऐसा पद पे रहूं, ऐसा करूं वैसा करूं, पर मैंने ये सोचा कि यार जितना कॉमन मैन की तरह रहेंगे उतना आनंद बढ़ेगा, विशेष बनने में आनंद तो कम होता है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये एक भीतर से भाव जगा कि भाई जितने सरल सहज अने जितने आम व्यक्ति की तरह कॉमन रहेंगे उतना जीवन में कुछ अपना प्रसन्नता तो बढ़ेगी, इतना तो मुझे फील हो रहा है कि ये प्रसन्नता बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, वंदन, धन्यवाद, आभार आपका खूब खूब। आज प्रेम करुणा मूर्ति श्री अमित जी, मेरी सभी और साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। हाँ, और ओके, अच्छा, हमने जो 4 दिन में यहाँ जो मिला है शायद ही कहीं मिलता होगा, बहुत कुछ पाया है। और मैं एक बात तो खास कहना चाहता हूँ, जो आदमी एक बूंद के प्रेम के लिए भटकता था, इसने यहाँ सब ऑडियंस को या सब मेरा फॉलोअर्स को इतना प्रेम दिया है कि शायद ही कोई भूल पाएगा, इतना सारा प्रेम दिया है। इसके हिसाब से मैं सबकी ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत कुछ मिला है, जो जो जिसकी जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसने लिया है, और इतना सारा शायद ही कुछ बाकी रखा है। बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। ये जो आध्यात्मिक के स्पिरिचुअल लाइन में जो चाहिए वो आपके पास सब कुछ है। और आपने तो यहाँ तक बोल दिया, मेरे गुरु ने जो मेरी झोली भर दी है और वो भी आपको सबको देने के लिए मैं रेडी हूँ। शायद थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन आपने जो दिया और जो किया और जो बोला उसके लिए रियल में शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जी, प्रणाम। प्रेम प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम। मतलब जहाँ तक जीवन जीने का तरीका है, अनंत अनंत रास्ते हैं जीने के, और मुझे लगता है कि पिछले जन्मों में मैं ऐसे ही बहुत अलग अलग रास्तों से जिया हूँ, लेकिन सेटिस्फाई नहीं होगा। अभी आप ये अध्यात्म में आपसे काफ़ी कुछ, पहले मैं करीबन गुरुदेव में 20-25 साल से ही लाइन, ऐसा नहीं कि मेरा ये पहली बार का है, लेकिन जो जो एक माइनर समझो 1% के लिए आदमी अटकता है ना, वो 1% आप एवरी टाइम क्लियर करता हूँ कि समझो ये 1% के लिए पता नहीं कितने जन्म और भटकता, लेकिन इतना क्लियर कर दिया है। अभी एक्चुअली एक ही ऑप्शन है, जैसे आपने रास्ते में बताया, पूरा संतोष से जियो, अपने आप को आत्मा भगवान मानो, ये तो है साथ में। लेकिन यहाँ से मैं जब जाता हूँ तो घर पे 2 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो मैं आप में समा जाऊँ या आप जैसा बनूँ। बस प्रेम प्रणाम। प्रणाम। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। प्रणाम। वैसे तो मैं प्रेम से बहुत भरी हूँ, लेकिन यहाँ पे जितने सारे लोग हैं मुझे ऐसे प्रेम से देख रहे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ प्रभु। सब लोग मुझे इतना प्रेम से, मतलब हर चीज़ ऐसा प्रेम से, मैं एकदम इतना प्रेम दे रहे हैं, सब जगह से लोग बहुत प्रेम दिया है। आपको कुछ इसके लिए मैं आपको, आप है इसके, आप नहीं होते तो इतने सारे लोग मुझे नहीं करते। प्रणाम।
प्रेम प्रणाम प्रभु। वॉइस नहीं होगी उसमें, कुछ इशू है। हाँ हाँ कोई नहीं, प्रेम प्रणाम प्रभु। हाँ। मैंने पहले भी आपको बहुत सुना था, लेकिन इन 4 दिनों में जो मैं हूँ का कॉन्सेप्ट और साथ में उस जो आत्मनिष्ठा आई है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं वो बयां कर सकूं। और साथ में जो आपने इतना प्रेम पूर्वक हमारे को इतना ज्ञान दिया है, उसके लिए भी शब्द नहीं है। और जो मौन रहने का है, तो बस अब तो यही मन करता है कि अब जो दुनिया में जाएं तो वहाँ भी मौन ही रहें, और जो सहज अवस्था है बस उसे पाने की कोशिश है। चाह नहीं है, बस प्रयास करूँगी, शायद वो भी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हाँ प्रेम प्रणाम। परम पूज्य परम श्रद्धेय अमित जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। गत 4 दिवस से जो हमारा ये शिविर चला, ये इतना अद्भुत रहा कि मेरे विचार से ब्रह्म सृष्टि में ऐसे बिरले ही अमित जी होते हैं जो भले इस धरा पर, इस ज़मीन पर इंसान के रूप में आते हैं, लेकिन खुदा का साया अपने साथ लेकर आते हैं, खुदा का साया अपने साथ लेकर आते हैं। एट दैट मोमेंट, इस पल मुझे बहुत खुशी है, अति हर्ष है, अति प्रसन्नता है। मैं गौरवान्वित फील कर रहा हूँ यह शेयर करते हुए कि इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में आज हमारे मध्य व्यास सीट पर विराजमान अतुलनीय, जिनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, अविस्मरणीय, जिन्हें कभी बुलाया नहीं जा सकता, स्वामी अमित जी की गिनती हो रही है इन माय वर्ल्ड ट्रेजर, मेरे शब्द कोश में। ये कोई संसारिक कोटेशन नहीं थी, नहीं है, जो कि मैंने यूं ही हवा में या लाई के बटरिंग कह दी हो। आप स्वयं देख सकते हैं अमित जी के मुखमंडल पर जो ग्लो है, GLOW, जो नूर है, जो ओरा है, जो ओज है, जो तेज है, जो दिव्यता है, इस पर रूहानियत का आलम यूं छलक रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आसमान से नेक्टर टपक रहा हो, नेक्टर, तारों से अमृत बरस रहा हो, अमृत। बस इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, अब स्टॉप करें इसको। मैं कुछ बोलूं? हाँ जी बोलिए। मेरे ये भाव है कि अध्यात्म में सब कुछ जाना तो था, समझा भी था, लेकिन जानना न जानने से परे जाना है ये भी पता था। प्रयास हो रहा था, प्रयास से मुक्ति की बहुत प्रार्थना थी मेरी। और जब आपको मैंने YouTube पे सुना, तब मुझे लगा कि मेरा प्रयास यहाँ पे ही पिघल रहा है, ऑन द स्पॉट। सो वो तो प्रयास रहित तो हो रहा था, आपको यूं ही भी सुनना। लेकिन फिर जब पता चला कि यहाँ पे भी आपका शिविर होने जा रहा है, तो क्योंकि वैकेशन पीरियड है, सोचा कि वैकेशन विद स्पिरिचुअलिटी की कॉम्बिनेशन टेस्ट करके आते हैं। तो ऐसे लगा कि मतलब बोनस में वैकेशन भी मिल गई, और स्पिरिचुअल वैकेशन पे जैसे हम आए हैं ऑलरेडी एज अ ह्यूमन बीइंग, तो ऐसे बताते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑन अ ह्यूमन वैकेशन, तो वैसा ही अनुभव यहाँ हुआ मुझे। और जो प्रयास से जो आपने धक्का दिया ना, तो वो जो प्रयास रहित उड़ान है, उसका अनुभव हुआ। और मैं यूँ कहूँगी कि अपने होने के एहसास पे जाना होता था, झलकियाँ तो मिलती थी, मगर उसका जो पहचान बढ़ी, डेप्थ बढ़ी, डीप में द ओशन ऑफ साइलेंस, व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली, वो पहचान का रस सुबह जब राम राम का हो रहा था, तो टोटल गायब होने का जो टेस्ट है वो भी मिल रहा था।
और ये जो आपने कहा कि मान्यताओं से मुक्त होना भी मान्यता है, यानी मान्यता भी एक मान्यता है, तो आई लव्ड इट लाइक एनीथिंग। और दूसरा मुझे सबसे अच्छा क्या लगा पता है, जब आप अपने किस्से सुनाते हो ना तो आई फील कि दिस इज़ कॉमन, लाइक इट हैपन टू यू ऑल्सो। तो हमारे साथ भी होता नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि हम जो भी गुरु हैं उनको एक स्तर पर देखते हैं और अपने आप को थोड़ा नीचे देखते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमें लगता है कि कहीं कब तो पहुँचेंगे, होगा कभी तो, बट हियर एंड नाउ एंड इट्स सो सिंपल। हालांकि होता है, ये कई बार हुआ भी था, बट वो कन्विक्शन जो बढ़ी, दैट कन्विक्शन वॉज द रिवॉर्ड विच आई अचीव्ड योर, कि कन्विक्शन बढ़ गई कि हाँ यही है, ऐसा है, इतना सिंपल है, सो सिंपल। और ऐसा लगा कि जब जब उलझूंगी ना तब यही कहूँगी, सो सिंपल यार, मैं कहाँ उलझ रही हूँ। दूसरा, आपने कैसे सहजता से वो जो अपने फ्रेंड का अनुभव बताया ना, दैट जीवन में एक मिस्टेक हुई, ऐसे लगा कि संतों से भी मिस्टेक होती है ना, तो हम अपने मिस्टेक पे अपने आप को कभी क्षमा नहीं करते या फिर बहुत डाउट करते हैं खुद पे, तो वो भी एक क्लीन हो गया। और अपनी सहजता से वो सब बताते हैं कि बहुत अच्छा लगा। तो उससे क्या हो जाता है, जो गुरु और शिष्य में जो बड़ा भेदभाव लगता है शिष्य को, वो समाप्त होता है। और अब जिस तरह से बैठ के हम सबके साथ खाना खा रहे थे ना, तो ये भाव आया कि इतना सिंपल हो सकता है, इतना सिंपल, इतना डाउन टू अर्थ और इतना ट्रांसपेरेंट। तो मज़ा आया, यानी एक वो जो काम आप करना चाहते ना वो हो गया, ऐसे लगा। सो थैंक यू सो मच, एफर्टलेस बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रणाम। हाँ, माइक दीजिए इधर। इस बार मुझे 4 दिन में जैसे अंदर से सन्नाटा छा गया हो ना, ऐसी फीलिंग आ रही है। जैसे आप बोलते हैं ना, छोटी बेबी होती है 2 महीने की, ऐसे टिम टिम कर देखती हो, वैसी फीलिंग रहती है अभी। बहुत अच्छा है, उधर दीजिए माइक। प्रेम प्रणाम गुरुजी। आपकी वाणी सुनकर अंदर से स्थिरता आ गई एकदम। उसको ऊपर कर लीजिए। हाँ, आपकी वाणी सुनकर अंदर से एकदम स्थिरता आ गई, एकदम शांत हो गई। शब्द भी शम गए हैं, कहने के लिए शब्द भी नहीं है कुछ, नहीं, शांत हो गई। शांति ही तो लक्ष्य है। सारे शास्त्रों के लास्ट में लिखा रहता है ना, ओम शांति शांति शांति, वो फाइनल है। हाँ जी, प्रभु को प्रणाम। प्रणाम। आप ओशो सन्यासी के साधक एक समय थे, फिर भी आपने जो शिविर ली, इसमें ओशो से कुछ उधार नहीं, और आप में जो स्वयं में जो प्रकट हुआ वो अलग स्टाइल से जो शिविर की। अभी जहाँ भी है एक ओशो स्टाइल से ही शिविर होती है, आपकी शिविर एक यूनिक हुई। दूसरा, आपका जो हास्य है, जो हंसते हैं बालक, निर्दोष बालक की तरह, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ उनको ही सुने तो वहाँ से भी बुद्धत्व मिल सकता है। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहूँगी आपको, पिछले हाँ, 6 महीने से मैं आपको सुन रही हूँ। पहली बार मैंने नासिक में आपका शिविर
अटेंड किया था और इस बार दूसरी बार आई हूँ। बचपन से मन में था, मम्मी पापा ओशो के सन्यासी थे, तब छोटी थी। ओशो से मिलने गए थे जब अमेरिका से मुंबई आए थे, लाइन में खड़े थे तो ऐसे छोटी थी, हाँ रो रही थी, मुझे भी देखना है करके, तो हाथ को पकड़ के ऐसे बाहर निकाल दिया था मुझे कि आप छोटे हो, आप आ नहीं सकते। ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जो सुप्त जो इच्छा थी, मैं आप में ही अभी इतने सालों बाद ओशो को भी देख रही हूँ और मुझे मेरा मास्टर मिल गया है। ये भावना बहुत सुना, बचपन से सुना, बहुत समझ में नहीं आता था लेकिन सुनते रहते थे। लेकिन मैच्योरिटी आने के बाद जो मास्टर की जो मन में प्यास थी, आपने वो मेरी पूरी कर दी। और संसार और दुनियादारी की तरफ देखने का जो रवैया था, आपे के शब्दों में अगर कहूँ तो संसार की जो ची करना था वो सब खत्म हो गया है और स्वीकार भाव बहुत आ गया है। सब कल्याणकारी है और हर एक चीज़ को आनंद से, सब परिस्थितियों को, सबको स्वीकार कर लेती हूँ, इसलिए बहुत आनंदित हूँ। और आपने जो ज्ञान दिया है महू के यात्रा पे, अब इस आत्मा की यात्रा कंटिन्यू करने का मैं प्रयास करूँगी। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपसे इतना मिला है कि अहोभाव के लिए शब्द नहीं मिलते, कुछ कह पाऊँ ऐसा नहीं है। आपके सामने प्रस्तुत हूँ, आप कुछ समझ लें। बहुत पाया है, बहुत मिला है। बहुत अहोभाव। धन्यवाद प्रभु। प्रेम प्रणाम। ठीक है, ये सब अब बोलना है। ओके, हाँ, 1 by 1। हाँ, आप बोल लो पहले। भगवान, ऐसे ही बोलना होता है ना। भगवान प्रेम प्रणाम। प्रणाम। कोटि प्रेम प्रणाम आपको। मेरी एक ही इच्छा थी कि साक्षात आपका दर्शन कर लूं और आपके चरण स्पर्श कर लूं, वो पूरी हो गई भगवान। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। 1 साल से आपका सत्संग सुनता हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है बस। प्रणाम। सभी को कोटि प्रणाम जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसने यहाँ आयोजन किया है, सभी कर्मचारी, सबका ही दिल से आभार। प्रेम प्रणाम गुरु जी। अध्यात्म को वो इतना सहज और सरल जो आपने किया है, सालों से मैं सोच रहा था इतना क्यों डिफ़िकल्ट है, इतना पाने के लिए क्यों तड़पना पड़ता है, क्यों रटना पड़ता है, क्यों इतनी प्रोसेस करनी पड़ती है, कुछ तो होना चाहिए। लेकिन जो आपने सही में करके दिखा दिया, इतना सहज सरल, यहाँ आने के बाद प्रेम, प्रणाम, सहज, सरल, मैं, ये सब शब्दों को एकदम डिफरेंट डायमेंशन से देखा गया। जैसे आपके सामने बैठे तो जैसे मिरर ही है, एक छोटा बच्चा जैसे सहजता सरलता से जीता है, बोलता है, कोई मन है ही नहीं, अमनी अवस्था पूरी, मतलब बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि 4 दिन के बाद भी आज भी ऐसा लगता है कि उठना नहीं है, समय शून्य हो गया। यही इसका प्रमाण है कि मन कुछ चला ही नहीं, 4 दिन में मन चला ही नहीं पूरा एकदम। और मैं जो बोल रहा हूँ वो शर्म आती है बोलने में भी कि वो परसेंटेज में भी नहीं है जितना पाया है, उसमें से 1% भी बोल नहीं सकते, इतनी वैल्यू मिली है। और आपसे रिक्वेस्ट है, हम सब साथ में मिल के लोक कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, उसका भी हमें कुछ आदेश हो तो दीजिए। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम जी। बस अब स्टॉप कर लो।
तो यहाँ से जब अपने घर जाओगे, ऑफिस जाओगे, तो वो भी आपका मैं ही है, इसको याद रखना। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। घर परिवार वो भी आपका स्व है, मैं है। आप उसको अलग समझ के देखते हैं ना, करके डिफिकल्टी होती है। अपने से अलग कुछ समझते हैं तो फिर ये हो गया वो हो गया शुरू हो जाता है। अपने से अलग मत समझना बस, तो वहां पर भी ये आनंद रस बना रहेगा। दुख पीड़ा कुछ भी विपरीत परिस्थिति कुछ भी होता है ना, अपने से अलग मत समझना, चलता रहता है। बस स्वयं पे निष्ठा, आत्मनिष्ठा, वो सबका सार। मैं पे निष्ठा। मेरा शुरू से आखिरी तक एक ही मैसेज रहता है, आत्मनिष्ठ। तो हमेशा आत्मनैष्ठिक रहो और सत्संग कभी मत छोड़ना। जान लिए, समझ लिए, हो गया, इस चक्कर में आदमी सत्संग छोड़ देता है। जिस सत्संग ने आपको क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया बेहिसाब, वो कभी नहीं छोड़ना। अब बाकी सब तो सब सुंदर है। बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ है ना, आप सबके सहयोग से। राजेश जी ने पूरा वर्क किया, यहाँ की टीम, यहाँ के मैनेजर, यानी सबका सहयोग रहा। बहुत बहुत ही सुंदर ढंग से सारी चीजें हो गई। तो ये लास्ट सेशन है और जो आपका मैं है वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। उसका संग करते रहो बस। और ज्यादा कुछ नहीं, बस अब सोएंगे। लास्ट सेशन थोड़ा बोरिंग होना चाहिए, उसमें यह जाने में आसानी होगी। मैं इससे पहले वाला सोच रहा था, हुआ ही नहीं। अरे कोई गारंटी नहीं है, हुआ तो व्हाट्सएप आ जाएगा, ठीक है। 8:30 बजे नाश्ता रहता है तो 6 बजे। हाँ कोशिश करते हैं, और उठा देना मेरे को, कर लेंगे।
कोशिश करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा अगर ऐसा रहा तो। अब मेरा काम तो एक ही है, सत्संगी है, और कुछ काम नहीं है मेरे पास। एक आनंद है बस कि बहुत अच्छे से श्रवण किया आप लोगों ने, उसका आनंद है। राइट लिसनिंग अब आती जा रही है। ये बहुत बहुत ही सुंदर बात है। क्या होता है, कई बार बोलने वाला होता है तो सुनने वाला नहीं होता, कुछ अलग ही सुनता है वो अपने, तो वो चीजें नहीं रही। तो आपने प्रॉपरली सुना, ये बहुत अच्छा है। जैसा मैंने बोला आपने वैसा ही सुना, ये बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आई। तो सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, हाँ हो गया अब सब, ज्यादा लालच ठीक नहीं। हाँ हाँ हाँ, आप बताइए क्या बोलना है। माइक देखो कहाँ है। प्रभु श्री के चरणों में अनंत नमन, प्रणाम प्रणाम। और आप सबको बहुत प्रेम स्नेह, इतने अच्छे साधक सब यहाँ आए हुए हैं। कुछ त्रुटि रह गई होगी अगर यहाँ हमसे आप लोगों की सेवा करने के लिए, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। है ना, मैं थोड़ा बोलूँ भगवान और ज़्यादा? हाँ हाँ, 5-10 मिनट। हाँ। भगवान की तो करुणा बहुत अपार है, और ये मैं पिछले 1.5-2 सालों से महसूस कर रहा हूँ। बड़ा एक दुविधा में मैं अटक गया था कुछ साल पहले। वैसे तो यात्रा बचपन से शुरू थी, बट कुछ ऐसी घटना घटी हमारे आसपास कि जो श्रद्धा था वो अश्रद्धा में परिवर्तन हो गया, उसका पूरा उल्टा हो गया। और मैं फिर सोच में पड़ गया कि करना क्या है, इतना वर्षों की ये जो समझ थी वो सब क्या बेकार हो गया। तो YouTube में सर्च करना, देखना कौन क्या बोल रहा है, कैसे है। बहुत बड़े बड़े वक्ता सब जो थे कृष्ण मूर्ति के गूढ़ रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उन सब से भी बातचीत होती थी, बात कर रहा था, लेकिन सब जैसे लगता था कि फीका है, कुछ दम नहीं है, है ना। इस बीच भगवान के वीडियो आते थे, तब वही मन से मैं हटा देता था, सुनता ही नहीं था। अरे बस वो ऐसा ही कुछ होगा। फिर बार बार आने के बाद में मैंने एक वीडियो, मतलब ये बार बार चलो देख लेते हैं आज क्या है कुछ, तो देखा। अध्ययन पीछे हमारी काफ़ी रही है इन सब के मामले में, ओशो, कृष्णमूर्ति। तो वो जो प्रवचन माला था ना, मैं देखता हूं तो दिखता है, अब ये बिल्कुल नया था मेरे लिए। तो फिर मैंने पूरा वीडियो देखा,
तो मुझे लगा कि नहीं भाई, कुछ खास बात लग रहा है, ये उस तरह के नहीं है जो चल रहा है यूट्यूब पे। फिर मैंने 2-4 वीडियो प्रभु श्री के देखे और फिर एक पागलपन छा गया। पागलपन ऐसा कि ऐसा मन हो रहा था कि क्या मैं 2 घंटे में मिल सकता हूं क्या, है ना। और इस तरह से मैं भागा हूं, मेरे घर में भी पता नहीं है, मेरी पत्नी वहां है। किसी को पता नहीं। एक ही दिन में जा करके और मैं वहां से लौटा और प्रश्नों की बहुत बड़ा पुलिंदा था मेरे पास। भगवान की कृपा हुई और वो जो विचार था बहुत सारा, तो वो जो प्रवचन माला था कि विचार के पहले मैं हूं, इन्होंने मेरे ऊपर ही टारगेट किए थे उस दिन। लेकिन एक बहुत अद्भुत घटना घटी है, वो जरूर मैं शेयर करना चाहूँगा। थोड़े बहुत ग्लिम्सेस तो पहले भी आते थे। जब मैं वहाँ से लौटा उस दिन रायपुर होके, क्योंकि एक दिन में ही आना था, घर में पता नहीं है ना किसी को। मैंने झूठ बोल दिया, पूना में था। मैंने भाई को बोला कि मैं पुणे आश्रम जा रहा हूँ, तू घर जा, लेकिन गया रायपुर। और किसी को नहीं पता है। दूसरे दिन बॉम्बे देर रात पहुंचा मैं, फिर सुबह आया, फिर सूरत। उस रात जब मैं सोया और सुबह जब उठा, तो सुबह का जो जागरण था ना, वो बहुत ही अद्भुत था। पता नहीं कैसे कृपा किए थे मुझ पर। कुछ अजीब सुबह था। आंख जब खुली तो वो कुछ अजीब ढंग के, वैसा कभी मैंने उठा ही नहीं। जो आंख खुली, इतना प्रगाढ़ होश और बिना प्रयास, उठते मात्र से। मैंने भगवान को शेयर किया था उस वक्त, कोई प्रयास नहीं और अद्भुत, जो जैसे हमको आगोश में ले लिया है, वो अवेयरनेस या होश जो भी आप बोले। और प्रेम मैंने जाना ही नहीं, इतना प्रेम। मतलब उस दिन जो मैं चप्पल पहने थे न, चप्पल वो वैसा मैंने कभी चप्पल पहना ही नहीं। अद्भुत, मेरे पैर जो चप्पल में जा रहे थे, इतना प्रेम से। मैं सोच रहा हूं कि भाई ये क्या हुआ, ये हो क्या रहा है। ये होश अनायास, मैं प्रयास ही नहीं कर रहा हूं और ये होश इतना, और इतना प्रेम साथ में। मैंने कभी अपने कार को टच नहीं किया, उतना प्रेम से मैंने कार को टच किया था उस दिन। एवरीथिंग, मतलब ऑफिस में जाके कंप्यूटर देख रहा हूँ, स्टाफ को देख रहा हूँ। पहले कभी नहीं देखता था स्टाफ को उस तरह से जो उस दिन मैं देख रहा था। मैंने एक आदमी था जो मुझसे झगड़ा किया हुआ था बहुत पहले, तो मैं हमेशा उसको देखता था ना, तो वो होता था ना कि ये बेकार आदमी है यार। अच्छा, उस दिन मुझे याद है वो आदमी को देखा तो वो भी अद्भुत प्यारा लगा। वो दुश्मनी जरा भी नहीं, प्यारा। और ये 3-4 दिन मतलब अजीब हालत थे, और ये नोटिस मेरे घर के लोग भी कर रहे थे कि कुछ तो अद्भुत हुआ है इसके साथ। मतलब इतना मौन, शांति, प्रेम, और कुछ अद्भुत था, बयान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा भगवान श्री का ऐसा स्नेह और ऐसा प्रेम, आशीर्वाद। और फिर मैंने भगवान को बहुत सुनता गया। काफ़ी वीडियो मैंने लोगों को भेजा है, ओशो सन्यासियों में ग्रुप में भेजे। इतना अस्पष्टता से और आत्मीयता से, दोनों बातें, स्पष्टता और आत्मीयता से सत्य का उद्घाटन मैंने तो नहीं देखा भाई। मैंने उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, ओशो साहित्य को पढ़ लिया है, कृष्णमूर्ति, इतना स्पष्टता मैंने नहीं देखा।
और इतने प्रेम से छोटा सा। अब जैसे आप ओशो को देखेंगे तो 8 कैरेट से लेकर 24 कैरेट तक का बात कर देते हैं, है ना। भगवान का कैसा है कि 24 कैरेट गोल्ड में से भी आप सार को निकाल लीजिए, बिल्कुल शुद्धतम रूप, बस उतना ही बात करते हैं, लेकिन अद्भुत, अजीबो गरीब, मतलब आपको कहाँ लेकर के चले जाते हैं। और इनके आंखों में, अगर जो मुझे अनुभव हुए हैं, एक तरफ विराटता, विराट, और दूसरे तरफ परम कोमलता, दोनों हमने महसूस किए। आंखों से झलकता है ऐसा, विराट से भी विराट, पता नहीं क्या झांक रहा है वहां से, है ना। और मुझे तो वो इनका जो रूप है ना, सहजो वाला, वो तो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो एंजॉय करता हूँ, उसमें मगन हो जाता हूँ मैं। हाँ जी, ऐसा विराट रूप मैंने देखा है कई बार। गरियाबंद में भी मैं धन्य धन्य हुआ था, भगवान का प्रवचन चल रहा था, और मैं तो ऐसा लगा कि जैसे कृष्ण जैसे साक्षात विराट रूप दिखा रहे ना, वैसे ही दिख रहा था मुझे। तो भगवान की कृपा है, प्रेम है, सब पर है। और इतना विराट विभूति, कल भी मैंने बोला था कि धरती नहीं, मतलब ब्रह्मांड धन्य भागी हो रहा है कि इतना महान विभूति, महान चेतना आज इस ब्रह्मांड में विराजमान है। और आप सबको प्रेम, स्नेह, गोविंद दोनों खड़े, आप हमारे गुरु हैं, गोविंद को मिला दिया। तो शुभ रात्रि। सोने का ही नहीं है, कल सुबह का बैठे थे मुझे भाजन। मैं भी अमित श्री के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यानी आई लव दिस गाय, है ना। यानी मैं अगर कोई और शख्स भी होता ना, तो मैं अमित जी को ही सजेस्ट करता। और एकांत सुनी रातों में, जब एकांत भी बहुत हो जाता है, मैं सोता थोड़ा कम हूँ, वो गहरी रात, वासुदेव सर्वम सर्च मारता हूँ और अपने को ही सुनता हूँ। और मेरे को कोई पसंद नहीं आता, सच में नहीं आता। सबका सम्मान है, बट नहीं आता। हाँ, मेरा टेस्ट मैं ही हूँ। हाँ। और भूल के भी अमित श्री से मत चूकना, चाहे कुछ भी हो जाए। आप हमेशा एक ही गलती करते हो हर जन्म में, हर जन्म में आप संतों से चूकते हो। इस बार ये गलती मत करना। और मेरे को अच्छा लगता है अपनी तारीफ करना। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और अभी तक जितने भी सत्संग हुए हैं, ये केवल शुरुआत है।
बस शुरुआत। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये चलता रहेगा। ये रस सत्संग का, ये प्रेम, ये आनंद अखंड चलता रहेगा। तो बस और क्या मैं भी माइक पकड़ के बोल रहा हूं तो ठीक है, अब विश्राम करो, है ना। ओके, बहुत है। जो भी सत्संग हुए हैं ना, उसकी हर एक लाइन बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है। अब वो देखो नेचुरल आएगा तो गाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। प्रेम प्रणाम। हाँ जी।